नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशन को डिस्कस किए थे। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 रिमेनिंग है और मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन उसका बताऊंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हमने अलग से रखा था, उसको हम आज डिस्कस करते हैं। ओके, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स दिए हुए हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन आपको दिया है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। तो जब आप इसका फर्स्ट पार्ट देखोगे, एफ एक्स इजिकल टू माइनस मॉडुलस एक्स दिया हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस एक्स बताया मैंने। तो जब आप ये देखोगे तो आप मुझसे कहोगे कि सर जब हमने इसको देखा तो हमें कुछ याद आया टाइप्स ऑफ फंक्शन, एफ एक्स इजिकल टू मोड एक्स हमें याद आया। तो मैं कहूँगा कि इसको कैसे लिखते थे हम, तो आप बताओगे कि सर एफ एक्स इजिकल टू अगर हमें मोड एक्स दिया है तो हम इसको ब्रेक करते थे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर और एक्स लेस देन 0 पर। फिर आप कहोगे कि सर जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो मोड x प्लस एक्स हो जाता है और जब x लेस देन 0 होता है तो मोड x माइनस एक्स हो जाता है। इसका बहुत ही डिटेल में मैं आपको वहाँ पे बताया था। इसका मतलब ये है कि आप 0 रखोगे तो आपको 0 मिलेगा और अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू रखते हो, जैसे x लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो जब आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो वो उसको भी पॉजिटिव बना देगा। और मोड हम जानते हैं कि मॉडुलस हमें हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देता है, मॉडुलस हमेशा हमें एक पॉजिटिव नंबर देता है। तो आप कहोगे कि सर हम इतना जानते हैं, उसके बाद हमने इसका जो कर्व बनाया था वो कुछ इस टाइप से आया था, है ना, ये उसका कर्व आया था मॉडुलस एक्स का, है ना, y इजिकल टू मॉडुलस एक्स। और आप कहोगे कि सर इसका डोमेन जो है वो R आया था, मतलब ये सारे रियल नंबर पे डिफाइंड था क्योंकि 0 पे भी था, इधर सारे पॉजिटिव नंबर पे डिफाइंड था, इधर सारे नेगेटिव नंबर पे डिफाइंड था। और सर इसकी जो रेंज आई थी वो पॉजिटिव रियल नंबर आई थी क्योंकि ये ग्राफ 0 पे 0 दे रहा था, पॉजिटिव वैल्यू पे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू पर भी पॉजिटिव दे रहा था। आपको पता है कि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव को भी मॉडुलस पॉजिटिव बना देता है। तो आप मुझसे कहोगे कि सर हम इतना जानते हैं कि हम इतना मॉडुलस के बारे में जानते हैं, बट अब जो हमें क्वेश्चन दिया है, उसने जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस लगा दिया है, फंक्शन के सामने माइनस लगा दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। ओके, आपको एक ये फंक्शन दिया है तो सबसे पहले तो आप एफ एक्स इजिकल टू मॉडुलस एक्स को ही ब्रेक करो। ओके, पहले इसको ही ब्रेक करो। तो आपको पता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और x लेस देन 0 होगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मॉडुलस x क्या होगा, प्लस एक्स होता है ना, और x लेस देन 0 के लिए मॉडुलस x क्या होता है, माइनस एक्स होता है। अब आप मुझसे कहोगे कि सर हमें ये नहीं चाहिए, हमें माइनस मॉडुलस x चाहिए। तो मैं कहूँगा कि बेटा आप यहाँ भी माइनस लगा दो, आपका यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का x बन जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, प्लस मॉडुलस प्लस एक्स। ओके, ओनली प्लस एक्स। समझ में आया ना कैसे। पहले हमने जो मोड एक्स की डेफिनेशन होती है वही लिखी कि मोड एक्स एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0 होता है। अब उसने बोला है कि माइनस मॉडुलस एक्स, तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। मतलब एक्स से एक्स इजिकल टू 0 और उससे बड़ी वैल्यू के लिए ये माइनस एक्स देगा और एक्स लेस देन 0 के लिए ये प्लस एक्स देगा। तो हमें ऐसे देखने पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसकी 2-3 पॉजिटिव वैल्यू 2-3 नेगेटिव वैल्यू और 0 पे रख के देख लेते हैं कि ये फंक्शन हमें क्या दे रहा है। तो हम x इजिकल टू 0 रखें तो हमें x इजिकल टू 0 रखने पर f ऑफ 0 कितना मिला। x इजिकल टू 0 यहाँ रखोगे तो f ऑफ 0 माइनस 0 मतलब 0 ही रहेगा, है ना। फिर x इजिकल टू 1 रखेंगे तो x इजिकल टू जब 1 रखा आपने तो आपको f ऑफ 1 कितना मिला। देखो x इजिकल टू 1 यहाँ रखो तो ये माइनस 1 मिलेगा आपको। फिर x इजिकल टू 2 रखोगे तो f ऑफ 2 कितना मिलेगा आपको, माइनस 2। जब x इजिकल टू 3 रखोगे तो f ऑफ 3 कितना मिलेगा आपको, माइनस का 3। ठीक है, ये बात हुई।
अच्छा, अब आपने 0 रख दिया, 3 पॉजिटिव वैल्यू रख दी, 3 नेगेटिव वैल्यू रख दो, x इजिकल टू -1 रखा। अब लेस देन पे बात करते हैं ना, x लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो जब यहाँ नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो f ऑफ -1 भी कितना आएगा, -1, है ना, क्योंकि जो रखोगे वही मिलेगा। यहाँ पे जो रख रहे थे उसका साइन चेंज हो रहा था, बट यहाँ पे जो रख रहे हो वही आपको मिल रहा है। फिर x इजिकल टू -2 रखोगे तो f ऑफ -2 कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। जब x इजिकल टू -3 रखोगे तो f ऑफ -3 कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। मिलेगा या नहीं, आप मुझे बताओ। ठीक है, x इजिकल टू 0 रखा तो 0 पे हमें 0 मिला, 1 रखा तो -1 मिला, 2 रखा तो -2 मिला, 3 रखा तो -3 रखा, -3 मिला। जब -1 रखा तो फिर -1 मिलेगा, -2 रखा तो फिर -2 और -3 रखा तो -3। ये मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पर भी हम सीखे थे वैल्यू रखना, है ना। जब x 0 रख रहे थे तो आपको 0 मिल रहा था, 1 रख रहे थे तो 1, 2 रख रहे थे तो 2 मिल रहा था, 3 रख रहे थे तो 3 मिल रहा था, -1 रख रहे थे तो एक माइनस पहले से था तो माइनस माइनस +1 मिल रहा था। जब -2 रख रहे थे तो माइनस यहाँ पहले से तो माइनस माइनस +2 मिल रहा था। ऐसा कुछ हो रहा था और यहाँ पे ये हो रहा है। अब जब आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे, क्या बेटा, जब आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे, मैं इसको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अगर अलग टाइप से भी आता है कि स्केच द ग्राफ ऑफ माइनस मॉडुलस x एंड राइट डाउन डोमेन एंड रेंज, इस टाइप से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। कैसे कि स्केच द ग्राफ ऑफ माइनस मॉडुलस x एंड राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। इसलिए मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप अगर ये आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब अगर हम इसके ग्राफ की बात करें बेटा, है ना, अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कैसे आएगा वो हम देखते हैं। ये x और ये y है, ओके। ये 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 1 2 3 4, दिस इज -1, -2, देन -3, देन -4, दिस इज x डैश, ओके। इधर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 1 2 और इधर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी -1 -2 -3 -4, ओके। अब आप मुझे बताना, जब आपने x 0 रखा तो आपको y कितना मिला, f ऑफ x y ही तो होता है, तो आपको y कितना मिला, 0 मिला। जब आपने x 1 रखा तो f ऑफ 1 कितना मिला, -1, मतलब 1 पे आपको क्या मिला, -1। जब आपने x 2 रखा तो f ऑफ 2 कितना मिला आपको, -2। जब x 3 रखा तो f ऑफ जब x आपने 3 रखा ना तो f ऑफ 3 कितना मिला, -3, है ना। अच्छा, इधर बताओ, जब आपने x को -1 रखा तो फिर भी आपको -1 ही मिला। जब आपने x को -2 रखा फिर भी आपको -2 मिला। जब आपने x को -3 रखा तो फिर आपको -3 ही मिला। तो आप अब इन सारे पॉइंट को क्या करोगे, मिला दोगे। बात सुनना, जब आप 4 रखोगे, है ना, देखो 4 रखोगे तो -4 मिलेगा, फिर इधर जाएगा, और अगर -4 रखोगे तो भी -4 मिलेगा, तो ये भी इधर जाएगा। मतलब ये ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, प्लस मॉडुलस x का ग्राफ कैसा आ रहा था और माइनस मॉडुलस x का ग्राफ कैसे आ रहा था, ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना। जैसे ही मॉडुलस के यहाँ पे माइनस लगा, ग्राफ पूरा नीचे आ गया। इधर पॉजिटिव में बन रहा था, इधर ग्राफ पूरा नेगेटिव में बन रहा है। ऑब्जर्व कर पा रहे हो ये, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों का कंपैरिजन आपको अच्छे से बताया है, ठीक है। डोमेन एंड रेंज तो हम बता देंगे, वो तो हम बता ही देंगे, बट मैं आपको डिटेल में इसलिए बताया हूँ कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि आपको अगर इसका ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए तो आप ऐसे बनाएंगे, तो इसका ग्राफ जस्ट प्लस मॉडुलस x का ग्राफ ये आया तो माइनस मॉडुलस x का ग्राफ जस्ट इसके अपोजिट आएगा, ठीक है। और वो मैंने बताया वो कैसे आया, ठीक है। तो हमें ये भी आना चाहिए। डोमेन एंड रेंज तो अब इतना कर दिया, तो डोमेन एंड रेंज तो आपके लिए बहुत आसान है बताना। आप मुझे डोमेन बताओ। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन डिफाइंड। ऐसी x की वो सारी वैल्यू जिन पे फंक्शन डिफाइंड होता है उसे हम डोमेन कहते हैं। तो फंक्शन x पे भी डिफाइंड है, फंक्शन इधर सारी पॉजिटिव वैल्यू पे डिफाइंड है, फंक्शन इधर सारी नेगेटिव वैल्यू पे डिफाइंड है, मतलब इसका डोमेन क्या होगा, r होगा, मतलब रियल नंबर। अब इसकी बात करते हैं रेंज की। देखो यहाँ पे जब हमने रेंज लिखी तो हमने ये बोला कि पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब हमने 0 को इंक्लूड कर लिया था। तो
तो अब जीरो को आप पॉजिटिव में भी इंक्लूड कर रहे हो, जीरो को आप नेगेटिव में भी इंक्लूड कर रहे हो, ऐसे नहीं करोगे। इसलिए मैं इसकी रेंज को कुछ अलग टाइप से लिखता हूं। मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि इसकी रेंज में जीरो भी आ रहा है और इसकी रेंज में सारे नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं। मतलब जीरो से लगा के इधर मतलब माइनस इन्फिनिटी, ये देखो ना, ये लास्ट में कहाँ तक जाएगा। अगर आप इधर और बड़े नंबर रखोगे तो ये ग्राफ और इधर आएगा। मतलब आप जितनी नेगेटिव वैल्यू रखोगे आपको और नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, इधर पॉजिटिव रखोगे फिर भी नेगेटिव ही मिलेगी। मतलब जीरो से लगा के इधर कहाँ तक जा रही है, माइनस इन्फिनिटी तक। मतलब जो इसकी रेंज आएगी वो आएगी माइनस इन्फानाइट से जीरो, और जीरो आ रहा है इसलिए जीरो पे क्लोज ब्रैकेट। और मैंने आपको बताया था कि जब भी माइनस इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट लिखते हैं तो हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि हमें इन्फानाइट की वैल्यू नहीं पता, हम इन्फानाइट जितना सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी रेंज को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये था ऑल अबाउट माइनस मॉडुलस एक्स। मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में इसको बताने की कोशिश की है, और मैंने प्लस मॉडुलस एक्स और माइनस मॉडुलस एक्स में क्या डिफरेंस थोड़ा सा आ रहा है वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो इसको अच्छे से आप नोट डाउन करो, फिर इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को आपको बहुत डिटेल में बताया। अब इसकी बात करते हैं। बेटा, जब हम चैप्टर नंबर 5 अपने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, तब मैं आपको वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत डिटेल में बताऊँगा जहाँ पे आयोटा आता है। ओके, तो उस आयोटा की वैल्यू क्या होती है अगर मैं आपको बताऊँ, अभी के लिए अगर आपको ध्यान रखना हो तो अगर रूट के अंदर -1 आता है तो हम उसको आयोटा बोलते हैं। ओके, आयोटा मतलब इमेजनरी नंबर है ना, आयोटा मतलब इमेजनरी नंबर, रियल नंबर नहीं, इमेजनरी नंबर। ओके, ये बात ध्यान रखना। जिन नंबर के साथ आयोटा लगा रहता है उन्हें हम इमेजनरी नंबर बोलते हैं, और बाकी अभी तक जो आप पढ़ते आए वो सारे रियल नंबर है ना। अब मेरी बात सुनना, रियल नंबर क्या होते हैं मैंने बताया आपको। ओके, अब आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन वो आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। ये ध्यान देना, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। मतलब आपको रियल फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है, इमेजनरी फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड नहीं करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, फंक्शन fx इज डिफाइंड। मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपसे ये बोला कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है या माइनस साइन आ जाता है तब आयोटा आता है। तो ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, जब 9 - x² की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। 0 आ जाए तो कोई बात नहीं, 0 आ जाए तो हम 0 ही लिख देंगे, बट 0 से कम नहीं आनी चाहिए, 0 से बड़ी ही आनी चाहिए। 0 से कम आई मतलब नेगेटिव आया, और जैसे ही रूट के अंदर नेगेटिव आया तो वो इमेजनरी बन जाएगा। और उसने पूछा है रियल फंक्शन के लिए, नोट इमेजनरी फंक्शन। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, रियल फंक्शन और इमेजनरी फंक्शन। इमेजनरी फंक्शन में हमेशा आयोटा आएगा। अभी उसने बोला है कि आपको डोमेन और रेंज किसका बताना है, रियल फंक्शन का बताना है। तो रियल फंक्शन का बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रियल फंक्शन का डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए रूट के अंदर माइनस का साइन नहीं आना चाहिए। अगर रूट के अंदर माइनस का साइन आ गया तो वो इमेजनरी बन जाएगा। तो रूट के अंदर माइनस का साइन नहीं आए उसके लिए अगर ये वैल्यू को हम सोल्व करें, अगर इस वैल्यू को सोल्व करें तो हमेशा ये 0 से बड़ी आनी चाहिए या 0 आ सकती है। 0 आ जाएगी तो डायरेक्ट 0 लिख देंगे, बट उसके 0 के अलावा बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। अगर 0 से कम आ गई तो नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ गई तो इमेजनरी फंक्शन बन गया, जिसकी डोमेन रेंज हमें नहीं बतानी है, हमें रियल की बतानी है। तो रियल तभी आएगा जब ये वैल्यू हमेशा या तो 0 या 0 से बड़ी आए। तो 9 - x² 0 आ सकता है या उससे बड़ा आ सकता है। ओके, इतना आपको यहाँ से पता चला। अब हम कुछ वैल्यू रखते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम x की वैल्यू -4 रख देते हैं यहाँ पे। तो f ऑफ -4 निकालो आप, कितना आएगा, 9 - -4 का स्क्वायर। तो 9 - 4 का स्क्वायर प्लस 16 आएगा, तो ये 16 बचेगा, 16 रहेगा। 9 - 16 कितना आ जाएगा, -7। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, -1 × 7 मल्टीप्लाई करोगे -7 ही आएगा। फिर इसको मैं √7 लिखूंगा
और √7 लिख दिया, और ये जो √-1 ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो √7 आयोटा। मतलब ये जो फंक्शन है ये x = -4 पे इमेजनरी फंक्शन बन जा रहा है। बट आपको किसका बताना, रियल का, तो x = -4 आप पुट नहीं कर पाओगे। अगर आप x और -5 पुट करोगे तो फिर -5 पुट करोगे तो यहाँ 25 आएगा, तो फिर नेगेटिव वैल्यू आएगी, समझ रहे हो ना। तो आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे आयोटा नहीं बने अंदर, मतलब इमेजनरी नहीं आए। तो जो वैल्यू आप पुट करोगे जो रियल नंबर देगा वो आपका क्या होगा, डोमेन होगा। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले मैं x = 0 पुट करता हूँ, ठीक है। हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने x = 0 पुट किया, तो मुझे f(0) कितना मिला, √9 - 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0, 9 - 0 9 रहेगा, तो √9 कितना आ जाएगा, 3। ओके, ठीक है। अब अगर हम x = 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे f(1) कितना आ जाएगा, √9 - 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 9 - 1 8 आ जाएगा, तो √8 कितना आएगा, 2√2। ओके, अगर मैं x = 2 पुट करता हूँ तो f(2) कितना आएगा, √9 - 4 है ना, तो 9 - 4 कितना आ जाएगा, √5। अभी भी पॉजिटिव आ रहा है, देख लेना। फिर x = 3 पुट करा, वहाँ तक पुट करना है जहाँ तक आपको पॉजिटिव मिले। जैसे ही नेगेटिव मिला रूट के अंदर, आपको उससे आगे नहीं जाना है। तो f(3) कितना मिला, 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 - 9 0। x = 4 पुट किया तो f(4) कितना मिला, √9 - 16, देट मीन्स √-7। देखो रूट के अंदर माइनस आ गया, मतलब ये इमेजनरी बनेगा यहाँ से। अब अगर आप x = 5 रखोगे तो फिर भी माइनस, जब 4 रखने पे माइनस आ रहा है तो 5 रखने पे और उधर रखोगे तो फिर भी माइनस आएगा। मतलब आपको इधर x = 3 तक ही वैल्यू पुट करनी है, इससे आगे नहीं जाना। इससे आगे पुट कर रहे हो तो फंक्शन क्या बन रहा है, इमेजनरी बन रहा है। ओके, चलो इधर बात करते हैं। अब x = -1 रखा, तो x = -1 रखने पर f(-1) कितना मिलेगा, √9। -1 का स्क्वायर +1, तो ये √8, और √8 कितना जाएगा, 2√2 है ना। अब x = -2 पुट करो, तो x = -2 मतलब f(-2) कितना आ जाएगा, √9 - 4, देट मीन्स √5। अभी भी पॉजिटिव आ रहा है। x = -3 पुट करो, तो f(-3) कितना आया, √9 और -3 का स्क्वायर 9, तो 9 - 9 0। x = -4 पुट करोगे तो f(-4) कितना आएगा, √9 - 16, देट मीन्स √-7, देट मीन्स √7 आयोटा। देखो अब मेरी बात सुनना, इधर जब x = 4 रख रहे हो तो 4 के बाद इधर सबके लिए इमेजनरी आएगा, और जब x = -4 रखोगे उसके लिए भी इमेजनरी आएगा। मतलब -4 के बाद -5 -6 रखोगे तब भी आपको इमेजनरी मिलेगा। मतलब ये फंक्शन रियल कब बन रहा है, ये फंक्शन x = -3 से लगाकर x = +3 के लिए रियल फंक्शन बन रहा है। देखा जाए तो ये फंक्शन x = -3 से लगाकर +3 तक ही डिफाइंड है, क्योंकि हमें रियल चाहिए और रियल इसी में आ रहा है ये फंक्शन। तो x = -3 से +3 के लिए ये फंक्शन रियल फंक्शन आ रहा है। ओके, और इसी में डिफाइंड है। अब डोमेन की बात करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि फंक्शन का डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन डिफाइंड। और अभी फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, -3 से लगाकर कहाँ तक, +3 तक। तो क्लोज इंटरवल -3 से लगाकर +3 तक ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। ओके, अब इसके रेंज की बात करते हैं, है ना। डोमेन मैंने बता दी कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन डिफाइंड। तो फंक्शन -3 से 3 में डिफाइंड है, तो वो उसका डोमेन हो गया। रेंज, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ f(x) की जो वैल्यू होती है उनका जो सेट होता है उसको रेंज बोलते हैं। तो देखो ये 0 है, √5 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2√2 है ना, तो 2 × √2 की वैल्यू 1.414, तो ये 8 2 8, ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। देखना 0, ये 2 पॉइंट समथिंग, ये वैल्यू भी 2 पॉइंट समथिंग, 3, फिर ये 2 पॉइंट समथिंग, ये भी 2 पॉइंट समथिंग और 0। मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी 0 आ रही है इस फंक्शन की, और बाकी वैल्यू आएगी इसमें, और लास्ट कहाँ तक आ रही है, मैक्सिमम कहाँ तक आ रही है, 3 तक। ओके, तो डोमेन आएगा इसका -3 से 3 तक, और रेंज आएगी इसकी 0 से लगाकर
3 तक। ओके, ऐसे इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि रियल फंक्शन पूछा है, तो रियल फंक्शन पूछा है मतलब ये रियल होना चाहिए, मतलब इमेजिनरी नहीं बनना चाहिए। बस हमने वो कंसेप्ट को ध्यान रखा और इस क्वेश्चन को सोल्व किया। ओके, नोट डाउन करो इसको। ओके, सो फाइनली एक्सरसाइज 2.3 हमारी यहाँ पे ओवर हो चुकी है। ओके, एग्जाम्पल नंबर मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 18 आपको होमवर्क दिया था और वो आपने सोल्व कर लिया होगा। अब हमें एग्जाम्पल नंबर 19 को डिस्कस करना है। ओके, एक अच्छा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है कि लेट आर बी ए रियल रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू। क्यू मीन्स रेशनल नंबर। ओके, तो फंक्शन जो आर है वो रेशनल नंबर से रेशनल नंबर में डिफाइंड है और जो रिलेशन दिया है वो ए टू बी और बी दोनों रेशनल नंबर है और वो बोल रहा है कि जब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट ए माइनस बी करोगे तो आपको इंटीजर मिलेगा और आपको शो करना है कि वो इन कंडीशन को फॉलो करे। 3 पार्ट उसने हमको दिए हैं, है ना। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है उसने जो डिफाइंड किया है वो रेशनल नंबर से रेशनल नंबर में डिफाइंड किया है। ओके, और देखो यहाँ दिया भी है कि जब ऑर्डर्ड पे लिखोगे तो ए बी, वो दोनों ए बी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे और उनका जब आप डिफरेंस लोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। ओके, अब उसने बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, है ना। तो अब आप मुझे बताओ कि जब ए कोमा ए लेंगे और वो बोल रहा है कि ए बिलोंग्स टू क्यू है ना, तो ए यहाँ पे तो ए बी दोनों, ए और बी दोनों इक्वल टू ए ही है, तो यहाँ ए बिलोंग्स टू क्यू होगा। एंड अब ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए माइनस ए क्या आएगा, 0, और वो बोल रहा है कि वो इंटीजर होना चाहिए, तो यस ये इंटीजर है ना। तो हमने शो करके बता दिया। और आप अगर एग्जाम्पल भी ले सकते हो या आप अगर ऐसे लिखो इसको कि मान लो कि आपने a इज इक्वल टू 1/2 ले लो, तो आप क्या लिखोगे 1/2 कोमा 1/2 और 1/2 रेशनल है। एंड अगर आप इसका डिफरेंस लोगे 1/2 माइनस 1/2 क्या आएगा, 0, जो कि क्या है, एक इंटीजर। तो आप नंबर लेके भी आप ऐसे बता सकते हो। ओके, जैसे सेकंड में बोल रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, अच्छा रियल भी तो है ना, ये रियल नंबर भी तो है। ओके, अब मेरी बात सुनो, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हम पहले एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं ए बी, है ना, और वो जो नंबर लेंगे वो ए कोमा बी दोनों बिलोंग्स टू रेशनल होना चाहिए। अब अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो वो a माइनस बी इंटीजर आना चाहिए, और अगर ये होता है तो आपका इम्प्लाइज करता है कि b माइनस ए भी क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, है ना। ये बोल रहा है कि बी ए कोमा, देखो b कोमा ए बिलोंग्स टू आर होगा तो b और a भी रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा, तो b माइनस ए भी क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल ले लो आप एक एग्जाम्पल ले लो कि a 1/2 ले लो और b को 1/4 ले लो। ओके, तो 1/2 कोमा 1/4, देखो ए बी दोनों रियल है ना, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है ये दोनों, ठीक है। और हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू रेशनल। एंड अगर आप इनका डिफरेंस लोगे 1/2 माइनस 1/4 तो वो भी एक इंटीजर आएगा आप सोल्व करोगे तो, ठीक है। अब ये भी तो इम्प्लाइज कर रहा है कि अगर आप इसको b कोमा ए में लिखो, मतलब पहले 1/4 को लिख लो और फिर 1/2 को लिख लो, तो ये तब भी तो रियल होंगे और ये दोनों रेशनल भी है, और इनका डिफरेंस लोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। जैसे आप सोल्व करो ना इसको, 1/2 माइनस 1/4 को सोल्व करोगे तो 4, है ना, एलसीएम 4 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस मतलब 1/4 आ जाएगा, है ना। ऐसे सोल्व करोगे तो इसको भी आपको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। तो इस टाइप से आपको शो करके बताना है। जैसे थर्ड पार्ट में उसने दिया है, ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। देखिए थर्ड पार्ट में दिया है कि अगर a कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड b कोमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये इम्प्लाइज करता है, इम्प्लाइज दैट कि a कोमा सी बिलोंग्स टू रियल हो, ठीक है। तो देखो अगर आप ए बी लेते हो, है ना, ए बी अगर आप लेते हो तो a माइनस बी इंटीजर आएगा अगर a और b दोनों रेशनल लोगे। एंड फिर b और c का पेयर लेते हो, ओके, वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, तो b माइनस सी भी इंटीजर आएगा। तो वो बोल रहा है कि ये इम्प्लाइज करना चाहिए कि a कोमा सी अगर आप लो तो उनका डिफरेंस भी इंटीजर से क्या करे, बिलोंग करे। तो हम इसको एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ। आप a को 1/2 ले लो, b को 1/4 ले लो और c को 1/3 ले लो। ओके,
तो ये लोगे तो 1/2 कोमा 1/4 होगा। अगर आप 1/2 माइनस 1/4 करोगे तो आपको एक इंटीजर मिलेगा, सोल्व करके देख लेना। फिर अगर आप अब एंड BC मतलब 1/4 कोमा 1/3 लोगे तो अब अगर आप इनका डिफरेंस लोगे तब भी आपको एक इंटीजर मिलेगा, है ना, तब भी आपको इंटीजर मिलेगा। तो वो ये बोल रहा है कि ये इंप्लाइज करना चाहिए कि A कोमा C भी इंटीजर आए। तो A कोमा C क्या आएगा 1/2 कोमा 1/3, है ना, तो 1/2 माइनस 1/3 ये भी एक इंटीजर आएगा, सोल्व करना। ओके, तो बस ये ऐसे ही इसमें कुछ शो करना था। ओके, नोट डाउन करो इसको। ओके, तो मिसलेनियस एग्जाम्पल 20, 21, 22 और मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहे। ओके, बाय।